हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है। तो देखिए अपन अब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में आपने देख लिया कि क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आज अपन स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो देखो नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम एक्चुअल में दो अंकों से मिलकर बना हुआ है। देखो एक तो नंबर है और एक सिस्टम है। ठीक है। नंबर सिस्टम दो अंक शब्दों से मिलकर बना है। एक तो नंबर है और एक सिस्टम है। देखो नंबर क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। देखो नंबर तो क्या होते हैं, जैसे कोई अंक होते हैं, जैसे 1 2 3। ये क्या होते हैं, ये क्या है, ये एक नंबर है। नंबर को अपन क्या बोलते हैं, जैसे संख्या है, कोई भी संख्या है वो क्या होता है, एक नंबर होता है। और सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक पद्धति होती है। जैसे अपन ने लिख दिया कोई पद्धति। ठीक है। पद्धति बोल दिया या फिर तरीका हो गया, कैसे भी हो गया। देखो नंबर को जो अपन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो किस में आता है, अपना नंबर सिस्टम में आता है। ठीक है। नंबर सिस्टम में जैसे नंबर तो कोई संख्या हो गई, ठीक है। और पद्धति क्या हो गई कि इन नंबरों को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अपन कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, एक सिस्टम होता है। किस सिस्टमेटिक ढंग से अपन को इसको रिप्रेजेंट करना है, वो एक हो गया सिस्टम। देखो अपन इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे नंबर तो अलग पढ़ेंगे और सिस्टम अलग पढ़ेंगे। अब देखो नंबर होता है, जैसे नंबर क्या है, संख्या है। संख्या क्या होती है, संख्या में देखो संख्या क्या होती है, किन्हीं भी, जैसे ये 1 2 3 है, ये क्या है, एक संख्या है। तो गणित में संख्या से भी छोटी कोई इकाई है क्या, संख्या से भी छोटी कोई इकाई है क्या। जैसे ये जो 1 2 3 है, ये किससे मिलकर बने हुए हैं। तो देखो संख्या से छोटी इकाई कौन सी होती है, डिजिट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। ठीक है। अंक क्या होते हैं, अंक होते हैं जैसे गणित की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। जितने भी नंबर्स बनते हैं, जैसे संख्याएं बनती हैं, वो किससे बनती हैं, डिजिट से बनते हैं। और डिजिट टोटल कितने हैं, 10 हैं। कितने हैं, 10। कौन कौन से हैं, देखो एक तो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो मैथ में जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो किससे बनती हैं, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनी होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। 0 से लेकर 9 तक। अब जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो 0 और 9 के मध्य ही बनती हैं। इससे आगे पीछे तो कोई और कोई अंक थोड़ी आता है जो इसके अलावा होता है। ठीक है। तो गणित में अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी, 10 है। ठीक है। और जितनी भी संख्याएं बनती है वो इससे मिलकर बनती है, इन 10 अंकों से मिलकर बनती है। जैसे अपन कोई भी संख्या बनाते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या बना ली, जैसे देखो 1 4 7 2 4 3। देखो इसमें सभी आ रहे हैं। अब देखो ये क्या है, ये तो एक संख्या है। क्या है, एक संख्या है। और इसमें अंक कितने हैं, देखो संख्या तो एक है, संख्या कितनी है, संख्या तो है एक, और इसमें अंक कितने हैं। अपन अगर अंक देखें तो वो अंक कितने हैं, तो अंक देखो हर एक अंक होता है, जैसे 1 4 7 2 4 3। ये सभी क्या है, अंक है। तो कुल कितने अंक है इसमें, 6 अंकों से मिलकर बनी है। कितने अंकों से मिलकर बनी है, 6 अंकों से। एक हो गया 4 7 2 4 और 3। कितने अंक आए टोटल इसमें, 6 अंक आए। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, अंक होते हैं। अब और जैसे कोई भी संख्या है, 1 4 3 है, ठीक है, इसमें कितने अंक है, इसमें 3 अंक है। ठीक है। तो ये अपन को अंक क्यों पढ़ना होता है, ठीक है, अंक क्यों पढ़ना होता है। अब देखो कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आते हैं कि भाई कोई पुस्तक है, उसमें 1 से लेकर 99 तक की पृष्ठों की संख्या है, 99 पृष्ठों की संख्या है, तो उसमें पृष्ठों की संख्या अंकित करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, मुद्रित को कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो वो जो आता है। अब देखो जैसे अपन के कोई संख्या, देखो 1 से लेकर 9 तक तो कितने अंक होते हैं टोटल, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक तो होते हैं 9 अंक। कितने होते हैं, 9 अंक। ठीक है। और देखो अब 10 पर जाते ही कितने अंक स्टार्ट हो जाते हैं, 2 अंक स्टार्ट हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2। देखो एक अंक जी एक हो गया और एक 0 हो गया, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। और कहाँ तक 2 अंकों की संख्या कहाँ तक होती है, 99 तक। कहाँ तक होती है, 99 तक। अब देखो 100 पर जाते हैं तो 3 अंक हो जाते हैं। देखो 1 2 और 3। अब देखो 100 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या है,
देखो 100 से सॉरी 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या है बताओ। 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 90 संख्याएं हैं। कितनी है? 90। 90 कैसे है? देखो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या है, तो ये निकल गई इसमें से। और एक कौन सी निकल गई? 100 निकल गई। कौन सी निकल गई? 100। तो कुल कितनी बची? 90। 90 तो क्या है? संख्याएं हैं। क्या है? ठीक है। अब देखो 90 तक अगर अपन संख्याएं लिखते हैं तो इसमें अंकों की आवश्यकता कितनी होगी? अब देखो संख्याएं हैं, अब इसमें अंकों की आवश्यकता कितनी होगी? इसमें अंक कितने होंगे? अब देखो अपन 10 से लेकर 90, अब देखो 10 अपन ने लिखा तो कितने अंक लिखे? 2 अंक लिखे। अब जैसे 11 लिखेंगे, ठीक है, जैसे 12 लिखेंगे तो देखो 2 अंक तो 10 के हो गए, 2 11 के हो गए, सॉरी 2 किसके हो गए? 11 के, और 2 ही 12 के। तो इसको जोड़ते हैं कितने हो जाते? 6 हो जाते हैं। वैसे 99 तक अगर अपन संख्याएं लिखते हैं तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? देखो 90 अंक है। कितने? 90 संख्या हैं, सॉरी। अब देखो एक संख्या में कितने अंक लिख रहे हैं अपन? 2 अंक लिख रहे हैं। तो इस 90 को कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास किसकी संख्या आ जाएगी? अंकों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब देखो जैसे 100 से लेकर 3 अंकों वाली संख्या कहाँ तक होती है? 999 तक। कहाँ तक होती है? 999 तक। ये 100 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्या है? बताओ, दिमाग लगाओ, कितनी संख्याएं हैं? अब देखो 100 भी है और 999 भी है। अब देखो 101 से लेकर 1000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? तो सब बोलेंगे कितनी है? 900। क्यों? 1000 में से 100 तो अपन ने ये कम कर दिया। ठीक है। अब देखो अपन ने इधर से 1000 को हटा दिया, इधर तो कितना कर दिया अपन ने? 999। और इधर क्या कर दिया? एक कम कर दिया, जैसे ये कर दिया अपन ने 100। तो देखो 100 से 999 में कितनी संख्या हो गई? 900 संख्या। अब इन 900 संख्याओं में अंक कितने कितने? एक संख्या में कितने अंक हैं? 3 अंक है। कितने हैं? 3। अब देखो 3 अंक है तो कुल कितने हो गए? कुल अंक कितने होंगे 100 से लेकर 999 तक? कितने होंगे? 2700 होंगे क्या? देखो गुणा करते हैं, 9 27 और 2 जीरो ये आ गए। तो एक 100 से लेकर 999 तक अगर अपन को संख्याएं लिखनी है तो उसके लिए अपन को कितने अंक लिखने होंगे? 2700। कितने लिखने होंगे? 2700। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसमें 100 में कुल कितने अंक आ गए? 3 अंक आ गए। वैसे 999 तक अगर अपन लिखेंगे तो उसके लिए अपन को कितने अंक लिखने पड़ेंगे? 2700 अंक लिखने पड़ेंगे। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, ये देखो, देखो एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 150 तक संख्या अंकित करनी है तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है? किसकी पूछी है अपन ने? अंकों की कुल संख्या पूछी है। पृष्ठ कितने? 1 से लेकर 150 तक। कहाँ तक है? 1 से 150 तक। तो देखो 1 से लेकर 9 तक तो अपने पास कुल कितने अंक हो गए? 9 डिजिट हो गए। कितने हो गए? 9 डिजिट। अब देखो 10 से लेकर 99 तक अपने पास कितने हो गए? 180। अब देखो कितना पूछा है? 100 से 150। कितनी है? 150 है। तो देखो 100 से कितनी बच गई अपने पास? 150 तक। 3 अंकों की संख्या कितनी बच गई? 100 से लेकर 150 तक। अब देखो 100 से 150 तक कितनी संख्याएं हैं? ठीक है। तो 100 के बाद में अगर अपन को 150 तक जाना है तो 50 संख्या तो वो हो गई। ठीक है। प्लस एक संख्या 100 खुद भी तो है। अपन ने तो 100 से आगे स्टार्ट किया ना, 101 102 103 वहां से स्टार्ट किया, तो कितने आएंगे? 50। अब देखो इसमें 100 भी इंक्लूड है तो एक क्या आ गया? 100 आ गया। तो कुल कुल कितनी संख्या है? 51। कितनी हो गई? 51। अब देखो 51 में पृष्ठों की संख्या कितनी, अंकों की संख्या कितनी होगी? एक अंक में अपन के पास कितनी है? 3 है। ठीक है। तो अपने पास 51 में कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? 153। कितनी? 153। अब देखो 153 तो 100 से 150 तक हो गए।
फिर 10 से 99 तक कितने हो गए 180, तो इसमें ऐड करो 180, ठीक है। फिर और एक कितने हो गए 9 वो हो गई, ठीक है, तो उनको भी ऐड करो 9। इन सबको क्या करना है अपन को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं तो कितने होते हैं 9 3 12, ठीक है, 8 और 5 13 और 1 14, ठीक है। फिर कितना हो गया 1 1 2 और 1 3, देखो 3 4 2, अपना आंसर क्या है बी सही आंसर है 3 4 2। अब देखो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, कभी कभार एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है पिछले, कभी भी पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। एक और अपन देखते हैं, देखो, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि क्या हो रहा है। अब देखो इस प्रकार से भी दे सकता है, कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर 389 पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर ये कितने अंक हैं, कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर 389 पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर अंक प्रयोग में लाता है, इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं, ये 389 यहाँ नहीं, 389 यहाँ है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ नहीं है, ठीक है। 389 अंक प्रयोग में लाता है, 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर अंक 389 प्रयोग में लाता है, कितने अंक प्रयोग में लाता है 389, ठीक है। तो देखो अपने पास 1 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक आते हैं, 1 से लेकर 99 तक आते हैं 189 अंक, ठीक है। 189 कैसे 189, 1 से लेकर 9 तक तो कितने आ गए 9 डिजिट आ गए, और 10 से लेकर 99 तक 180, तो कितने हो गए 189। अब देखो 189 तो 1 से लेकर 99 तक आ गए। अब 3 अंकों की संख्या में कितने अंक आएंगे, 3 अंकों की संख्या में कितने अंक आएंगे, तो देखो पहले तो 389 है 3089 है, ठीक है। इसमें से अपन को कितना कम करना है 189, ये घटा देंगे, फिर अपने पास क्या हो जाएगा 3 अंकों की संख्या आ जाएगी, कि देखो इसमें अब देखो 189 तो 1 और 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। 189 को अगर अपन इसमें से घटा देंगे, 189 को इसमें से अपन घटा देंगे, तो जो शेष बचेगा वो कितने अंकों वाली संख्या बचेंगी 3 अंकों वाली संख्या बचेगी, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्या में तो देखो इसको घटाते हैं तो 9 में से 9 गए 0, 8 में से 8 गए 0। अब देखो 0 में से 1 नहीं जाता तो आगे से 1 क्या लेंगे इसका, तो देखो ये कितना हो जाएगा, आगे से 1 इसमें अपन घात लेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 0 की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, कितना हो गया 9। फिर ये यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, 1 तो अपन ने ले लिया था, अब कितना बच गया 29, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, अपने पास जो थे 100 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक थे, कितने थे 2700 थे, 2700 थे कि नहीं थे भाई, देखो कितनी टोटल कितने हैं 900, 900 संख्या है, 900 संख्याओं को अपन ने किससे गुणा किया 3 से गुणा किया, तो कितने आ गए 2700, ठीक है। अब देखो ये कितना है 2900, मतलब 3 अंकों की भी कुल संख्याएं क्या होगी इसमें से घट जाएंगी, तो 2700 भी अपन इसमें से घटा देंगे तो कितने बचेंगे 200, कितने बचेंगे 200 शेष बचेंगे। अब देखो 200 शेष बचेंगे तो ये 200 अंक जो लिखेगा वो किस में लिखेगा 4 अंकों वाली संख्या में लिखेगा। तो अब इससे पहले देखो अपन क्या करते हैं 4 अंकों वाली संख्या को और देखते हैं। देखो 4 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं 1000 से स्टार्ट होती है, कहाँ से 1000 से, और लेकर कहाँ तक चलती है 9999 तक, कहाँ तक चलती है 9999 तक। तो ये कुल कितनी संख्याएं हैं, जो 1000 से लेकर 9999 तक अगर अपन संख्याएं लिखते हैं तो वो कुल कितनी संख्या है, ठीक है। ये देखो 9999 तक लिख रहे हैं अपन, ठीक है, कहाँ से लेकर 1000 से लेकर। अब देखो 1000 भी इंक्लूड है कि नहीं है।
अब 1000 इंक्लूड है तो देखो 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं आई थी अपने पास? 900 संख्याएं आई थी। अपन कितनी लिख रहे थे? 900 लिख रहे थे। ठीक है, अब देखो इसमें अपन ने क्या किया था कि 101 से 1000 तक अपन ने देखा था, तो कितनी संख्याएं थी? 900 संख्याएं थी। तो यहां पर कितनी हो जाएंगी? यहां पर कितनी हो जाएंगी? देखो इसको अपन 1001 से स्टार्ट करते 10,000 पर रोकते हैं। कहां पर? 1001 से लेकर 10,000 पर रोकते हैं, तो अपने पास टोटल कितनी संख्याएं आएंगी? 9,000 संख्याएं। और अंक कितने हैं? 4 अंक होंगे। ये कितना हो गया? 9,000 संख्याएं। और एक संख्या में कितने अंक आ रहे हैं? देखो 1 2 3 और 4, 4 अंक आ रहे हैं। तो टोटल कितने होंगे? कितने अंक होंगे टोटल? अपन को 1000 से लेकर 9,999 तक अगर अपन संख्याएं लिखते हैं तो कुल कितने अंक अपन को लिखने पड़ेंगे? 36,000 अंक लिखने पड़ेंगे। कितने लिखने पड़ेंगे? 36,000। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या था? देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, ये देखो अपना ये क्वेश्चन था। अब देखो बचे कितने थे? 200। कितने? अब देखो अपन क्या कर रहे हैं कि संख्या को, अब मान लो कि ये मान लो कोई संख्या है, इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो अपने पास डिजिट निकल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो 4 अंकों की संख्या के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2 अंकों की संख्या के लिए अपन क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 3 अंकों की संख्या के लिए अपन क्या कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो अपने पास संख्या नहीं दी गई, अपने पास इस बार क्या दिया गया है? डिजिट दिया गया है। तो अपन को अगर संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? अपन डिजिट में 4 का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? डिजिट में 4 का भाग दे देंगे। अब देखो अपने पास डिजिट कितने हैं? अब देखो 2700 के लिए भी अपने पास 100 से लेकर 999 तक कुल 2700 संख्या आ गई। अब देखो शेष कितनी बच गई? 200। अब देखो ये जो 4 की संख्या होंगी वो इसमें से होंगी। अब देखो 200 में अपन क्या करते हैं? 200 में अपन भाग देते हैं किसका? 4 का। तो देखो कितनी बार जाता है? तो देखो 4 पंचो 20, कितनी बार गया? 50 बार। कितनी बार गया? 50 बार। ठीक है, अब देखो बात ये है कि अपने पास देखो ये 999 तक तो ये आ गए। कहां तक? 999 तक। तो अपन ने 3 अंकों की संख्या घटा दी थी। अब देखो इसको अपन को 999 में प्लस 50 करना है। किस में करना है? 999 में प्लस 50 करना है। आप 1000 में 50 मत कर देना। अब देखो इसमें आपको देखो डी आंसर भी दिया गया है 1050। ठीक है, अब देखो कई लड़के क्या करते हैं, कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये जो 50 आ गए यहाँ पर, तो सीधे वो 1000 में 50 जोड़ के कितने कर देते हैं? 1050। नहीं, अपन को किस में जोड़ना है? 999 में। क्योंकि देखो इधर अपन ने 999 तक की संख्याओं का तो अंक घटाया है। 2700 कहाँ से आ रहे हैं? 999 तक आ रहे हैं। अब अपन 1000 को ऐड करेंगे तो एक इसमें से कम हो जाएगा। किस में से कम हो जाएगा? 50 में से। अब देखो 999 में अपन 50 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1049। और ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, ये तो देखो अंकों से संबंधित छोटे से क्वेश्चन थे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पहले कई एग्जामों में आए हुए हैं। इसलिए मैं क्या किया कि अपन ने इसको यहाँ पर बता दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है। अब देखो अपन नंबर सिस्टम में एक्चुअल में देखो स्टार्ट करेंगे तो अपन क्या क्या पढ़ेंगे। ये तो छोटी सी डिजिट का था कि भाई नंबर किससे बनते हैं? डिजिट से बनते हैं। अब देखो नंबर सिस्टम है, ये अपना क्या है? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? देखो पहले तो नंबर के प्रकार पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या होते हैं। जैसे रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये सभी नंबर क्या होते हैं? टाइप्स। एक अपन प्लेस वैल्यू और एथनिक वैल्यू पढ़ेंगे। अब देखो ये प्लेस वैल्यू और एथनिक वैल्यू क्या होती है? स्थानीय मान और जातीय मान। कौन से होते हैं? एक तो देखो किसी चीज का स्थानीय मान होता है और एक जातीय मान होता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट। और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कि संख्या के अंत में जीरो की संख्या कितनी है। जैसे कोई भी संख्या है, इसके अंत में कितने जीरो लगे हुए हैं, इस जीरो की अपन को क्या करनी है कि नंबर बताने के भाई कितने जीरो लगे हुए हैं। फिर अपन पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। कौन से हैं? कौन से? विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम कैसे कि 2 का भाग देते हैं तो क्या नियम लगता है? 5 का भाग देते हैं तो क्या नियम लगता है? सॉरी कहाँ गया? ठीक है,
ये अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, शेषफल प्रमेय, कि अपन किसी संख्या में जैसे 143 में अपन 2 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, वो सब अपन क्या करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे। और उसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे अपन फैक्टर, गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड। ठीक है, अपन नंबर सिस्टम में ये सब चीजें स्टार्ट करेंगे। तो इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे, आज अपन ने एक छोटी सी चीज देखी कि भाई नंबर किससे बने होते हैं, डिजिट से बने होते हैं, तो वो चीज अपन ने पढ़ ली। अब अपन कल से अगर नेक्स्ट क्लास होगी तो अपन उसमें क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में जो भी डिस्कस होगा वो करेंगे। ठीक है, क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हमें फॉलो कर लें जरूर। अपन मैथ में जो भी चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, अपन आराम से पढ़कर चलेंगे। कोई जल्दी नहीं है अपन को कि ये अभी एसएससी की जीडी की एग्ज़ाम आ रही है तो उससे पहले अपन को क्लियर करवाना है, ये करवाना नहीं। अपन बड़े आराम से हर एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे बिल्कुल। आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उस चीज़ से लेकर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपन एकदम जीरो से क्वेश्चन उठाएंगे, उनको करेंगे, फिर आपको उसमें क्वेश्चन में अगला क्या कहना चाह रहा है वो आपको समझना है, और उसके बाद में अपन आराम से करते करते चलेंगे। ठीक है, अब देखो नंबर सिस्टम में अपने को लगेंगे 3 से 4 दिन। कितने लगेंगे, 3 से 4 दिन लगेंगे। पर इन 3 से 4 दिन के अंदर आपका नंबर सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अपन को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब चीज़ें अपन आराम से करके चलेंगे। ठीक है, तो अपन आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। अपन ने क्या पढ़ा, डिजिट्स पढ़े। उस डिजिट्स में क्या होते हैं, संख्याएं होती हैं, उसके रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चनों को अपन ने क्या किया, आज डिस्कस किया। 2 क्वेश्चन भी किए अपन ने कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और ये जो अपन ने 2 क्वेश्चन करे ये पहले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। ठीक है, और आगे की क्लास निरंतर लेने के लिए अपने क्या पेज को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।